Good morning, friends. Today we will talk about the universe. यूनिवर्स क्या है, हम ये समझेंगे। हम हमारी जो यूनिवर्स वाली सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिवर्स के बारे में लोग क्यों बात करते हैं और ये फ्रिक्वेंसी क्या है। तो यूनिवर्स को लोग ऐसा समझते हैं कि ये फ्रिक्वेंसी है। लोग बोलते हैं कि अपने आप को अलाइन करो उस फ्रिक्वेंसी में, ताकि आप उस वाइब्रेशन मोड में आ जाओ, ताकि आपको पता चल सके कि आप जिस फ्रिक्वेंसी में हो वो तो यूनिवर्स आपको वही देगा। लोग ये कहते हैं कि आप उस फ्रिक्वेंसी मोड में आ जाओ। तो क्या है इसका मतलब? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती दुनिया के बारे में, उसे कुछ पता नहीं होता दुनिया के बारे में। तो लेकिन जब वो सॉन्ग सुनता है, एक छोटा सा बच्चा जो 1 साल का भी नहीं हुआ होता है, हम उसे कुछ इशारे करते हैं तो वो हंसने लगता है, वो स्माइल करने लगता है। हम उसे कुछ पर्टिकुलर आवाज़ सुनाते हैं तो वो उस आवाज़ से अट्रैक्ट होकर या उस आवाज़ की फ्रिक्वेंसी से अट्रैक्ट होकर नाचने लगता है, उसके पैर थिरकने लगते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन तो उसके पास थी नहीं कि ऐसी आवाज़ सुनने के बाद नाचना है कि हंसना है कि बोलना है। तो ऐसा क्या चीज़ है कि वो खुद से ये सब करने लगता है? मतलब कि ये सारी जानकारी उसके सेल्स में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, मगर ये जानकारी आई कैसे? तो जब एक बर्थ होता है तो एक साइंटिफिक प्रूवन स्टोरी है कि जब बर्थ होता है, जब बर्थ का इनिशिएशन होता है तो एक एनर्जी लाइट आती है, एक ज़रा सा फोटोन टाइप का कुछ रहता है जो प्रकाशित होता है, और वो ही एनर्जी उस सेल्स में जाती है और जिससे नया बर्थ होता है। तो वो जो एनर्जी गई है, मतलब यूनिवर्स ने वो एनर्जी उसको दी है, तो वो उसके अंदर जान आई है, तो वो उस सेल्स में वो सारी इन्फॉर्मेशंस उस व्यक्ति के बारे में, उसके जेनेटिक्स, वो कैसा रहेगा, उसकी नाक कैसी रहेगी, आँख कैसी रहेगी, वो उसकी हाइट क्या रहेगी, या उसके जो 4 पेरेंट्स हैं उनके जो जेनेटिक्स की जानकारी जो स्टोर्ड है वो ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है। इट मीन्स कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है, वो जो इन्फॉर्मेशन उस बच्चे के पास है वो ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि यूनिवर्स भी क्या करता है कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। वो हमें पता नहीं चलता है कि वो किस तरीके से। जब हम उस फ्रीक्वेंसी में आते हैं, जैसे कोई नया जन्म होने वाला रहता है तो वो फ्रीक्वेंसी उसमें आई है कि वो जन्म लेना है, तो वो एनर्जी यूनिवर्स उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। वैसा ही अगर अपन उस फ्रीक्वेंसी में जाएं, जैसे कि लोग बोलते हैं कि मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या करना है, तो हम हमेशा वही सोचते रहते हैं कि हम मुझसे कुछ नहीं बन पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे इसके पहले भी बीच में मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, फिर मैं प्रोक्रेस्टिनेशन के फेज़ में फंस गया कि नहीं, इससे तो कुछ हो नहीं रहा है, ये मैं ये कर नहीं रहा हूँ। मतलब मैंने फिर मेरी फ्रिक्वेंसी को डाउन किया, तो और ज़्यादा डाउन होते गए, क्योंकि यूनिवर्स ये देखता है कि आप किस फ्रिक्वेंसी में जाना चाहते हैं। यू आर विलिंग टू इंटेंड व्हाट यू डू। आपका इंटेंट क्या है? आपका इंटेंट सही है, आपका इंटेंट किसी सही पर्पस के लिए आप करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल वो आपको सपोर्ट करेगा। तो इसी प्रकार मैंने फिर अपने आप को रिजुविनेट किया, फिर से अपने आप को इस्टेब्लिश किया, निगेटिविटी से बाहर निकाला, फिर ये वीडियो बनाना शुरू किया। तो ये फ़ेज़ आते हैं, जब हम शुरू करते हैं किसी चीज़ को, तो ये फ़ेज़ आते हैं कि हम निगेटिविटी की फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं। तो अगर हमें यूनिवर्स के बारे में अच्छे से जानना है तो फ्रीक्वेंसी को भी समझना होगा, और जो इन्फॉर्मेशंस अपने को मिली हैं सबकॉन्शियस माइंड्स में, वो पहले से प्री डिफाइंड है। बहुत सारी चीज़ें जो हमने कभी नहीं देखी सुनी समझी, लेकिन हमारा माइंड उसके बारे में विचार कर लेता है। जैसे हम किसी जानवर को देख के डर जाते हैं, तो ये तो आपको ना सिखाया भी नहीं होता, उसके पहले ही आपके मन में वो आ जाता है। जैसे बच्चे रहते हैं, कुछ लाल चीज़ अपने को दिखती है, कुछ चटकीला रंग दिखता है, तो हमें डर पैदा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें प्री फिटेड है, मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी हैं। तो हम ये जानेंगे हमारी सीरीज़ में कि यूनिवर्स ने क्या क्या पावर्स हमें दी हैं जो हमें नहीं पता है, और क्या क्या पावर्स को यूज़ करके हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जो कि यूनिवर्स एक्चुअल वांट। यूनिवर्स आपका पोटेंशियल यूज़ करना चाहता है एक्चुअल में। तो आप उस तक पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे, कैसे वो सब चीज़ें जान पाओगे, तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे हमारे यूनिवर्स वाले पार्ट में, हमारी यूनिवर्स वाली सीरीज़ में। और हो सकता है ये बोरिंग हो, ये डोपामाइन नहीं देती है, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ होती है जीवन में
वो जैसे स्क्रॉलिंग करते हैं हम तो हमें डोपामाइन मिलता है हमारे माइंड को, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ चीज़ जो ज़रूरी है जीवन को बदलने के लिए, अगर हम वो चीज़ करते हैं तो हमारा मन उसमें नहीं लगता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा मन ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, स्क्रॉलिंग करो, वीडियो देखो, तो उसमें डोपामाइन मिल रहा है, लेकिन ये वीडियो बनना डोपामाइन नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी मुझे बनाना है क्योंकि ये ज़रूरी है मेरी ग्रोथ के लिए, और मेरे अंदर जो विचार आते हैं, मेरे अंदर जो सोच है, उसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। भले मुझे डोपामाइन मिले चाहे ना मिले, मुझे बनाना है, मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है व्हाट आई थिंक। तो मैं अपने आप को ग्रोथ कर पाऊँगा और फील कर पाऊँगा कि मैंने कुछ ग्रोथ किया है, अपनी जानकारी दूसरों तक पहुँचाई है और उनको मदद की है उस सिचुएशन से निकलने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और जानेंगे।